हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। आई एम नसीम दावाड विद न्यू वीडियो। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने सीखा था प्रीवियस लेक्चर में कि रेशियो क्या होती है, हम इसको क्यों पढ़ते हैं, डेली लाइफ में इसकी एप्लीकेशन क्या है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रपोर्शन। आज हम सीखेंगे कि प्रपोर्शन क्या चीज होती है, डेली लाइफ में इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं, इसकी यूजेस क्या है। तो हम प्रैक्टिकल तरीके से इसको हम आज सीखेंगे। प्रपोर्शन क्या चीज होती है? प्रपोर्शन दो रेशियो के दरमियान जो इक्विलिटी है, हम इसको कहते हैं प्रपोर्शन। फॉर एग्जांपल, किस तरह, ये दो पेन है और ये दो पेन है। अगर मैं कंपैरिजन करूं इन दो पेन के दरमियान और इस दो पेन के दरमियान भी मैं कंपैरिजन करूं, अगर ये कंपैरिजन इस कंपैरिजन के इक्वल आ जाए, कंपैरिजन फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये दो पेन्स 40 के हैं और ये दो पेन्स कितने के, 60 के हैं। तो हम जब ये दोनों पेन्स के दरमियान जो रेशियो है वो हम कंपेयर करते हैं, तो अगर ये इक्वल हो जाए, दोनों कंपैरिजन इक्वल हो जाए, तो हम इसको कहते हैं कि ये एक प्रपोर्शन है। डियर स्टूडेंट, हमने रेशियो के बारे में पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में। रेशियो क्या चीज होती है? जब हम ये दो पेन्स, फॉर एग्जांपल दो पेन्स है, हम इसको कंपेयर करते हैं कि इसकी क्वालिटी किस तरह है, इसकी क्वालिटी किस तरह है, या ये पेन कितने का है, ये पेन कितने का है। हम जब इन दो पेन्स के दरमियान जब हम कंपैरिजन करते हैं तो ये होता है रेशियो। अब ये एक रेशियो हो गया। अब इन दो पेन्स को जब हम कंपेयर करते हैं तो ये भी एक रेशियो है, तो इसको हम कहते हैं रेशियो। अब अगर ये रेशियो, ये कंपैरिजन और ये कंपैरिजन दोनों इक्वल हो जाए तो हम इसको कहते हैं प्रपोर्शन। मींस एक रेशियो ये है, एक रेशियो इन दो पेन के दरमियान है। तो इन दो पेन के दरमियान जो रेशियो है और इन दो पेन के दरमियान जो रेशियो है, अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो हम कहते हैं इसको प्रपोर्शन। अब मैथमेटिकली किस तरह लिखते हैं? फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई भी फोर नंबर्स है, ए, बी और सी और डी, कोई भी फोर नंबर्स है, ये फोर क्वांटिटीज है। अगर हम कहते हैं कि ए और बी के दरमियान रेशियो है और सी और डी के दरमियान रेशियो है, ए और बी के दरमियान अलग रेशियो है और सी और डी को हम अलग कंपैरिजन करते हैं। जब हमारे पास ये ए और बी के दरमियान जो रेशियो है और सी और डी के दरमियान जो रेशियो है, अगर ये सेम आ गया, मींस दोनों इक्वल है, दोनों क्या है, इक्वल है। मींस ये दो नंबर के दरमियान जो रेशियो है ए बी के दरमियान और सी डी के दरमियान जो रेशियो है, और अगर वो इक्वल हो गया तो हम कहते हैं कि ये जो फोर नंबर है ए बी सी और डी, ये आपस में क्या, ये प्रपोर्शन में है। तो हम इसको इसी तरह भी लिख सकते हैं कि ए रेशियो बी प्रपोर्शन, ये प्रपोर्शन की अलामत है, सी रेशियो डी, हम इसको इसी तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मजीद हम इसको एक्सप्लेन करना चाहे तो ये जो रेशियो है हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। किस तरह? ये ए फ्रैक्शन या ए डिवाइडेड बाय बी, ये जो रेशियो का साइन है ये इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और ये जो प्रपोर्शन है ये इक्विलिटी साइन पे भी चेंज हो सकते हैं। और सी और डी को सी डिवाइडेड बाय डी इस तरह हम लिख सकते हैं। मजीद अगर हम इसको सॉल्व करें तो फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हम इसको इसी तरह सॉल्व करते, फिर ए और डी ये इक्वल होगा बी और सी की। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो इक्वेशन स्टार है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यहां पे अगर हम देखें तो प्रपोर्शन में फोर क्वांटिटीज है, 1 2 3 और 4। तो यहां पे जो दरमियान वाली वैल्यू है, दरमियान में जो वैल्यू है जिसको हम बी और सी कहते हैं, बी और सी, ये जो दरमियान वाली है इसको हम कहते हैं मीन्स वैल्यू, मीन्स। और ये जो फर्स्ट और लास्ट वाला है मीन्स ए और डी, इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम। तो प्रपोर्शन में अगर फोर क्वांटिटी प्रपोर्शन में है तो हम कह सकते हैं कि ये जो मीन्स का प्रोडक्ट है, मीन्स बीसी का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होता है एक्सट्रीम के प्रोडक्ट की। सिंपल, अगर मैं कहूं कि अगर फोर क्वांटिटीज है और वो प्रपोर्शन में है तो जो दरमियान वाले जो नंबर्स हैं, दरमियान वाले दो नंबर्स, इसका प्रोडक्ट इक्वल होगा जो साइड्स पे दो क्वांटिटीज है, मींस ए और डी, इसके प्रोडक्ट के इक्वल होगा हमेशा। इट्स मींस कि अगर फोर्स वैल्यू प्रपोर्शन में है तो जो एक्सट्रीम का प्रोडक्ट है मींस ए डी का, वो इक्वल होगा
जो मीन्स का प्रोडक्ट है मीन्स BC के इक्वल होगा। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट, क्या ये हमेशा पॉसिबल है? अगर फोर्स क्वांटिटी आपस में प्रोपोर्शन में है तो क्या ये जो एक्सट्रीम का प्रोडक्ट है वो मीन्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है? तो आए हम इसको प्रूफ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं फोर्स वैल्यू 2, 5 और 12 एंड 30। ये फोर्स वैल्यू है। ये मैंने चेक करना है कि ये प्रोपोर्शन में है या प्रोपोर्शन में नहीं है। फॉर एग्जांपल ये 2 और 5, इसका रेशियो 2:5 और 12:30 का। ये हम प्रूव करते हैं कि ये प्रोपोर्शन में है या प्रोपोर्शन में नहीं है। तो हमें किस तरह पता चल जाएगा कि ये जो 4 क्वांटिटी है या ये दिस रेशियो और दिस रेशियो प्रोपोर्शन में है या नहीं है? तो हम क्या करेंगे, मीन्स का प्रोडक्ट इज इक्वल टू एक्सट्रीम का प्रोडक्ट, ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। जो दरमियान वाले हैं, अगर इसका प्रोडक्ट ये जो साइड्स वाले नंबर से इसके प्रोडक्ट इक्वल होगा तो हम कह सकते हैं कि ये 4 नंबर्स आपस में क्या प्रोपोर्शन में है। तो हम इसको प्रूफ करते हैं कि ये प्रोपोर्शन में है या प्रोपोर्शन में नहीं है। तो किस तरह प्रूफ करेंगे? तो हम क्या करेंगे, 5 और 12 का प्रोडक्ट लेते हैं कि वो इक्वल है 2 और 30 के या इक्वल नहीं है। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको इसी तरह भी लिख सकते हैं। जो रेशो है वो फ्रिक्शन फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। किस तरह, 2 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 30 मीन्स 2 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू, इसको जब हम अगर हम 6 से कट करते हैं, 2 टाइम्स 6 इज इक्वल टू 12 एंड 5 टाइम्स 6 इज इक्वल टू 30। इट्स मीन 2 डिवाइडेड बाई 5। तो ये दोनों रेशियो आपस में क्या है, सेम है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फोर्स क्वांटिटी या 4 नंबर है आपस में क्या है, ये प्रोपोर्शन में है। इस तरह भी हम कर सकते हैं, या अगर मीन्स और एक्सट्रीम की प्रोडक्ट की फॉर्म में अगर हम चेक करें तो हम इसी तरह भी कर सकते हैं कि ये 2 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 30। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसमें करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यहां आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 30 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 12। मीन्स ये जो एक्सट्रीम का प्रोडक्ट है ये मीन्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है या नहीं। अगर ये इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि ये चारों वैल्यू जो है, फोर्स वैल्यू आपस में क्या है, प्रोपोर्शन में है। तो 2 टाइम 30 इज इक्वल टू 60 और 5 टाइम 12 इज इक्वल टू 60। तो 60 इज इक्वल टू 60। इट्स मीन्स कि जो मीन्स का प्रोडक्ट है वो एक्सट्रीम के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 2:5 है और 12:30 है, ये आपस में क्या है, प्रोपोर्शन में है।